बहुत सारा, नहीं सोचो 60 लोगों वाला। पैरागॉन का चप्पल पहने हो कभी? पैरा बोला जाता है जंतु व पादप के बीच की कड़ी है। जीव दिखते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आंखों से जो दिख जाते हैं, वो सारे बहुकोष। कुछ एसिड डाल दिए, कोई अलग केमिकल डाल दिए तो भाई खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये कभी मरते नहीं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 9th यूपी बोर्ड के लिए जीवन की मौलिक इकाई वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें आपने लास्ट लेक्चर में सीखा कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। कमेंट कीजिए कोई भी एग्जांपल एक कोशिकीय जीव का और बहुकोशिकीय जीव का। आज हम लोग बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जो पूछा जाता है कोशिकाओं का प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है नाभिक के आधार पर। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल्स, कितने टाइप की होती हैं, किसके आधार पर? नाभिक के आधार पर। नाभिक केंद्रक, केंद्रक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आधार पर। न्यूक्लियस के आधार पर कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बना है, इसमें आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर बता दीजिए, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र बनाइए या यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र बनाइए। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप में अच्छे से एकदम पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिका के प्रकार नाभिक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी होती है बेटा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होती है। इसमें जरा डिफरेंस देखते हैं। प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव। कहा था बायो को ऐसे ही तोड़ तोड़ के पढ़ना, अच्छे से समझ में आएगी। कैरियन, ये है कैरियोटिक मतलब कैरियन। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। जिसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, ऐसी कोशिका जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है, उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। प्रिमिटिव मतलब जिसमें सुसंगठित, सुसंगठित वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। अब्सेंट को आपकी बार से ऐसे लिखेंगे, माइनस का साइन और ये, बस अब्सेंट मतलब ये। सुसंगठित न्यूक्लियस अब्सेंट हो मतलब केंद्रक पर, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। वो सेल क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। यूकैरियोटिक सेल को जरा देखते हैं। यू मतलब होता है बेटा ट्रू। यू मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियन मतलब अभी बताया, ये क्या है? न्यूक्लियस। मतलब ऐसी सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। समझ गए? यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होगी और प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बहुत ही पुरानी प्रकार की सेल। जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले यही कोशिकाएं बनी थी। यूकैरियोटिक सेल मॉडर्न सेल हैं, सुसंगठित सेल हैं, केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है, वेल डेवलप्ड सेल बोला जाता है इनको। जैसे आप समझो, जैसे आप
कोई एक कंपनी चलाते हैं या फिर आप कोई अच्छे से बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप जो शुरुआत करेंगे, जिस बिजनेस की भी शुरुआत करेंगे, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि आप एक मॉल खरीद के उसमें बिजनेस चला रहे हैं। आप पहले सबसे छोटी सी दुकान लेंगे, या मान लो आपका एक स्कूल है, आप स्कूल चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा टीचिंग वगैरह आनी चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए, बिजनेस को समझना आना चाहिए। आजकल बिजनेस ही है पढ़ाना, वो जो स्कूल खुलते रहते हैं प्राइवेट वाले, सबका काम यही है। तो आप जरा समझो, आपको अगर कोई स्कूल चलाना है तो शुरुआत से एकदम शुरू करते हैं, तो आप एक कमरा ले लिए जिसमें आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं। तो आपके लिए वहीं पर आपको पढ़ाना भी है, वहीं पे सामने वाले को मेंटोर भी करना है, कंसल्ट भी करना है, मतलब वही आपका ऑफिस भी है, वही आपका कर्म भूमि भी है जहां पे आप काम करने वाले हैं, और आप ही होंगे जहां पे साफ सफाई भी करोगे, सब मैनेज भी करना है, एडमिशन भी आपको ही करवाने हैं, और हर एक बच्चे का फॉलो अप भी आपको ही करना है। मतलब उतने से ही जगह में सब कुछ काम आप ही करेंगे। मतलब ना आपका ऑफिस अलग है, आप ही उसका होल एंड सोल है, सब कुछ आपको ही निपटाना पड़ेगा। प्रिमिटिव सेल बिल्कुल ठीक वैसी ही होती है, एक ही सेल है, ज्यादा कोई कंपार्टमेंट है ही नहीं, सिर्फ उतनी ही जगह है, उसी में उसको सब कुछ देखना होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल समझो आपका एक बड़ा सा स्कूल है। अब आप जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे उसमें आप देखेंगे प्रिंसिपल का ऑफिस एकदम सेपरेट होता है, बढ़िया चैम्बर, एसी लगा है, सोफा पड़े होंगे, एकदम बढ़िया होता है। बच्चों में पंखे चल रहे हैं, पंखे भी ना चल रहा, ऐसा भी रहता है सीन। तो आपने प्रिंसिपल ऑफिस में क्या देखोगे, एकदम सेपरेट है, चैम्बर है, कांच लगे हुए हैं, बढ़िया टेबल पड़ी हुई है, एक अलग सा ऑफिस है जहां पे अलग बातचीत होती है। क्लासरूम सभी बच्चों के अलग होते हैं। आपके यहाँ पे जैसे खाने पीने के लिए अलग सिस्टम होगा, जनरेटर अलग रखा होगा, सब कुछ स्कूल में, बिल्डिंग एक डेवलप्ड है। तो इसको यूकैरियोटिक सेल से समझ, जब बिजनेस बढ़ जाएगा, जब आप अच्छी तरक्की करने लगेंगे, तो एकदम बढ़िया से सब सेपरेट करवा दिया जाएगा, सबके कंपार्टमेंट हो जाएंगे जिससे अच्छे से काम हो सके। इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक आपका प्लाट पड़ा हुआ है जिसमें आपको मकान बनवाना है, ठीक है। अगर प्लाट नॉर्मली उसी प्लाट में आपने कोई बाउंड्री नहीं करवाई, सिर्फ 4 दीवार लगा दी चारों तरफ, और एक ही चैम्बर है जहां पे आपने कंपार्टमेंट नहीं करवाए, पोर्शंस नहीं बनवाए, कमरे अलग नहीं करवाए, तो आपके लिए सब वो एक ही जैसा हो जाएगा। वहीं खाना पीना, वहीं सोना, वहीं रहना, वहीं नाचना कूदना, सब एक ही जगह पर होगा। लेकिन जो नॉर्मल घर होते हैं उनमें आप देखेंगे अलग अलग कमरे होते हैं, किचन अलग है, वॉशरूम अलग दे रखा है, रेस्ट रूम अलग दे रखा है आपका, और आपका जो डाइनिंग रूम है वो अलग है, समझे, बेडरूम अलग सेपरेट बना हुआ है, ताकि सब अलग अलग रहे, सब अच्छे से मैनेज हो सके। वही नेचर ने भी किया। सबसे पहले नेचर में प्रिमिटिव सेल बनी, पुरानी टाइप की बनी, वो डेवलप की और वृद्धि की, और जाके यूकैरियोटिक सेल बनी, मतलब उसी से आगे जाके यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ। आज के टाइम पे प्रोकैरियोटिक सेल भी देखने को मिलती है और यूकैरियोटिक सेल भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कौन सी सेल प्रोकैरियोटिक होती है और कौन सी यूकैरियोटिक होती है। बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा आपने को ये वर्ड्स सुने ना हो तो जरा ध्यान देना। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें अगर हम, तो इसमें एग्जाम्पल आता है बेटा किंगडम मोनेरा, मतलब मोनेरा किंगडम में जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, वो सब प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। अब कह दो ये क्या बला है, किंगडम मोनेरा क्या होता है, पता है? नहीं सुना है। ये क्लासिफिकेशन है। साइंटिस्ट लोगों ने सभी जीवों का अध्ययन करने के लिए उनको क्लासिफाई कर दिया। जैसे आप अपने घर में भी अगर आप 2-4 भाई बहन हैं तो आप अपना सेपरेट कर लेते कि ये अलमीरा मेरी है, इतने में मेरा सामान रखा होगा, यहां पे मेरे कपड़े रखे जाएंगे, यहां मेरे शूज होंगे, यहां मेरा बैग रखा जाएगा। सब मिक्स नहीं कर देंगे। अगर आप सब मिक्स कर देते हैं, उसके बाद आपको कोई चीज निकालनी है अपनी, तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होगी। तो आप घर पे छोटा मोटा क्लासिफिकेशन करते हैं, या घर पे सभी के जो कपड़े रखे जाते हैं वो भी क्लासिफाई करके रखे जाते हैं। छोटे बच्चों के अलग रख दिए, आपके अलग है, आपकी दीदी के अलग है, घर मम्मी के अलग हैं, पापा के अलग रखे हैं, जिससे आसानी हो चीजों को निकालने में, पढ़ने में आसान। वैसे ही साइंटिस्ट लोगों ने भी
बहुत सारे जीवों का अध्ययन करना था, इसके लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। टोटल 5 जगत में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। 5 किंगडम है जिनमें सभी जंतुओं को बांटा गया है, जो आप शायद 11th क्लास में आप पढ़ेंगे। सीबीएसई में जो अपडेट हुआ है उसमें 9th क्लास में ही क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी लेनी है। आपको थोड़ा सा बता दिया, किंगडम मोनेरा। आपको किंगडम मोनेरा में कौन से जंतु मिलेंगे? किंगडम मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। कौन आ जाता है बेटा? बैक्टीरिया। जितने भी जीवाणु होते हैं उनकी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और बीजीए फुल फॉर्म ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। काफी बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है बेटा, तो स्टार पॉइंट डाल के रखना है, नील हरित शैवाल। इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये भी बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। एक है आपका माइकोप्लाज्मा, पढ़ा था पहले ही, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ये भी बैक्टीरिया है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती, बाकी सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है जीवाणुओं में, सिर्फ माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक सेल कहां देखने को मिलेगी? बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और माइकोप्लाज्मा में देखने को मिलती है। यूकैरियोटिक सेल कहां देखने को मिलती है? चलिए इस पे बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का मतलब मॉडर्न सेल है, ट्रू सेल है। यूकैरियोटिक सेल कहां कहां देखने को मिलेगी, जरा बात करते हैं। जैसे एक किंगडम तो इसी में हो गया, बाकी किंगडम इधर आएंगे। किंगडम प्रोटिस्टा, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत पढ़नी नहीं, लेकिन इसके एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना बेटा। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें कौन कौन आ जाते हैं? जैसे अमीबा पढ़ा था, अमीबा इधर ही आएगा। पैरामीशियम भी बता चुके हैं, पैरामीशियम भी इसी में आता है। क्लेमाइडोमोनास भी बता चुके हैं, क्लेमाइडोमोनास वो भी इसी का मेंबर है। यूग्लिना भी पढ़ाया था, यूग्लिना भी इसी का मेंबर है। ईटीसी बहुत सारे प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं, जिनमें से कॉमन कुछ ये हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, इनमें कैसी सेल्स होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलती है। इसके बाद है किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई होता है, कवक, इसको बोल देते हैं कवक, वो देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे आपने बेटा ईस्ट, ईस्ट को इधर रखिए, ईस्ट प्रोटिस्टा में आ जाता है, ठीक है, ईस्ट यहां रख लेते हैं, दोनों जगह पढ़ लेते हैं, कोई डिफरेंस ज्यादा है नहीं। आगे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब अच्छे से डिफरेंस समझ में आएगा, अभी इसमें रख सकते हैं। यहां पे फंगस की बात करें, जैसे बेटा होता है एक राइजोपस फंगस होता है, कौन सा? राइजोपस फंगस होगा, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोला जाता है? ब्रेड मोल्ड। जब आप जो ब्रेड होती है, जो सुबह सुबह ब्रेड वाले एंकर आते हैं बेचने, वो वाली ब्रेड को अगर आप 2-4 दिनों के लिए ऐसे खुले में छोड़ दें तो उस पर आप देखेंगे हरे हरे धब्बे बन जाएंगे उस ब्रेड पर, उस पर बोला जाता है राइजोपस फंगस लग गया है, कवक लग गया है, वो खराब हो गई है, तो ग्रीन पैचेस देखने को मिलते हैं। राइजोपस ब्रेड मोल्ड, वो भी क्या है? फंगस ही होता है बेटा। मशरूम, मशरूम सुना होगा, खाया भी होगा, मशरूम खाए भी जाते हैं, ठीक है, तो मशरूम भी आपका क्या है? फंगस है, ईटीसी लिख सकते हैं। बहुत सारे फंगस होते हैं, ये बहुत कॉमन है। 2 किंगडम हो गए, और किंगडम आपका कौन सा है बेटा? किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। इसमें सारे पेड़ पौधे आते हैं, जितने भी तुमको हरे पेड़ पौधे दिखते हैं, काई से लेके, पानी में लगी हुई काई से लेके एकदम बड़े बड़े खूब ऊंचे पेड़ जिनमें फल आता है, फूल आता है,
वो सब किस में आ जाते हैं, प्लांटी में आ जाते हैं। तो प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे, क्या हो गए, पेड़ पौधे भी इसी में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें। नेक्स्ट है आपका किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब एनिमल्स। अब जितने भी आप चलते फिरते जंतु देखते हैं, जीव देखते हैं, उनको जंतु बोल दिया जाता है। गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब क्या हैं, एनिमल्स हैं। मछलियां हो गई, एनिमल्स हैं। पक्षी एनिमल्स हैं। ह्यूमन, ये सब एनिमल्स हैं। तो जंतु लिख देते हैं, समझ जाएंगे आप। कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, ईटीसी, बहुत सारे जंतु हैं। ये सब में यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है, मतलब वेल डेवलप्ड सेल यहां देखने को मिलेगी। और जो आपकी प्रिमिटिव टाइप की सेल है वो इनमें देखने को मिलती है। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का अच्छे से फिगर बनाएंगे और समझेंगे कि कैसी होती है। तब तक अगर आपको किसी में लेक्चर में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।